स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज हम बात करेंगे महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। वैसे हम जानते हैं कि घरेलू हिंसा किसी के साथ भी हो सकती है, आदमियों के साथ भी, लेकिन हमने देखा है कि मेजोरिटी में महिलाएं ही इस हिंसा का शिकार बनती हैं और इसलिए सरकार ने महिलाओं की रक्षा के लिए साल 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किया था, जिसके तहत पीड़ित महिला डोमेस्टिक वायलेंस की धारा 12 सेक्शन 12 के तहत मैजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन दे सकती है और अपने अधिकारों की मांग कर सकती है, जिसमें सेक्शन 18 के तहत प्रोटेक्शन का अधिकार और 19 के तहत रेजिडेंट ऑर्डर यानी उसी घर में रहने का अधिकार सुरक्षा के साथ, यानी बिना किसी घरेलू हिंसा को झेले आप सुरक्षा के साथ उसी घर में रहने का अधिकार कोर्ट से मांग सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 20 के तहत मेंटेनेंस का अधिकार वह मांग सकती है, जिसमें वह अपनी और अपने बच्चों की जो बेसिक अधिकार हैं, बेसिक खर्चे हैं, उनकी मांग कर सकती है। और इसके अलावा सेक्शन 21 के तहत वह अपने बच्चे की कस्टडी का ऑर्डर भी मैजिस्ट्रेट से मांग सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देता है पीड़िता को सर्विस प्रोवाइडर या प्रोटेक्शन ऑफिसर की मदद लेने का अधिकार। साथ ही हम आपको बता दें कि सेक्शन 12 के तहत एप्लीकेशन लगाने के लिए या अपना केस लड़ने के लिए महिलाओं को संविधान के आर्टिकल 39A के तहत मुफ्त कानूनी सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसमें वकील से लेकर कोर्ट की फीस तक का सारा खर्चा सरकार वहन करती है। बस पीड़िता को चाहिए कि वह एक एप्लीकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA को दे दे और या फिर डायरेक्ट वह मैजिस्ट्रेट को भी इसके लिए एप्लीकेशन दे सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि घरेलू हिंसा होती क्या है, यानी इसमें क्या क्या शामिल है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 3 के अनुसार घरेलू हिंसा किसी भी रूप में हो सकती है, जिसमें मेंटल हरासमेंट, फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, वर्बल यानी मौखिक दुर्व्यवहार, इमोशनल अत्याचार और इकोनॉमिकल एब्यूज भी शामिल हैं। इसके अलावा डॉरी डिमांड या किसी भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की मांग के लिए महिला या उसके परिवार वालों को परेशान करना भी डोमेस्टिक वायलेशन की कैटेगरी में आता है। अगर किसी भी महिला के साथ इनमें से किसी भी प्रकार का कोई भी अत्याचार होता है यानी घरेलू हिंसा होती है, तो वो या उसके बिहाफ में कोई भी अन्य व्यक्ति या थर्ड पर्सन जिसको इसकी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है, वो इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को दे सकता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई थर्ड पर्सन इसकी इन्फॉर्मेशन गुड फेथ में देता है, यानी उसे लगता है कि घरेलू हिंसा हो रही है या होने वाली है और वह इसकी इन्फॉर्मेशन संबंधित अधिकारी को देता है और बाद में अगर वह इन्फॉर्मेशन गलत निकलती है जो कि उसने गुड फेथ में दी थी, तो उसे इसके लिए सिविल या क्रिमिनल किसी भी प्रकार से लायबल नहीं ठहराया जा सकता, जो कि सेक्शन 4 डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 4 बताता है। तो चलिए अब बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की धारा 31 की, जो बताती है कि अगर रिस्पोंडेंट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मैजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए किसी भी प्रोटेक्शन ऑर्डर का उल्लंघन करता है, तो उसे 1 साल तक की सजा, 20,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है, जो कि धारा 32 के तहत कॉग्निजेबल और नॉन वायलेबल ऑफेंस है। और इसी एक्ट की धारा 29 बताती है कि अगर मैजिस्ट्रेट के द्वारा पास किए गए किसी भी ऑर्डर से कोई भी पार्टी, चाहे वह पीड़िता हो या रिस्पोंडेंट, अगर वह सेटिस्फाई नहीं है, तो वह उस ऑर्डर के खिलाफ 30 दिन के अंदर अंदर सेशन कोर्ट में अपील डाल सकते हैं। तो साथियों, ये तो थी कुछ जरूरी बातें घरेलू हिंसा के संबंध में, यानी डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट के बारे में। लेकिन हम आपको बता दें कि जो क्रूएलिटी है वो एक ऐसी क्रूरता है कि जिसके लिए डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 के अलावा पीड़ित महिला के पास अधिकार है कि वह IPC की धारा 498A इसके तहत क्रिमिनल कंप्लेंट या केस भी फाइल कर सकती है, जिसमें अपराधी को 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है, जो कि कॉग्निजेबल यानी संगीन अपराध है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, साथ ही ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है, यानी इसमें समझौते के बाद भी केस को वापस नहीं लिया जा सकता। तो अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा कोई भी अत्याचार होता है, तो वह इसकी सूचना 1091 ये नंबर डायल करके
कर सकती है। साथ ही वह वुमेन सेल पर इसकी कंप्लेंट दायर कर सकती है। अगर वहां भी बात ना बने तो वह डायरेक्ट कोर्ट में जाकर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। घरेलू हिंसा से जुड़े कुछ जरूरी जानकारियों की डिटेल, कुछ फोन नंबर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। आप वहां से भी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13(1) के तहत क्रुएलिटी के ग्राउंड पर आप यानी जो महिला है, पीड़ित महिला है, वो डिवोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकती है। तो आशा है दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये जानकारी समझ जरूर आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।